आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आप जब इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं तो आपको ये तीन फॉर्मूला रटा दिया जाता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपका हो जाता है जब आप न्यूमेरिकल्स को बना रहे होते हैं। केवल और केवल आप सेकेंडों में आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके, चाहे आप स्पीड निकालते हो, चाहे आप डिस्टेंस निकालते हो, चाहे आप एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको ये क्लियर कर देंगे कि केवल एक्सेलरेशन के डेफिनेशन अगर आपका क्लियर है तो आप विथ इन सेकेंड सर 20 to 25 सेकेंड में आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी। न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये तीनों फॉर्मूला आज के बाद आप भूल जाएंगे और विथ प्रूफ आप बने रहिएगा। तो चलिए हम आज आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आप सभी को मेरा जय गुरु। ये सेकंड सीरीज़ है। पहला सीरीज़ अगर आपने देखा होगा तो मैंने एसिड बेस सॉल्ट में आपका सॉल्ट का बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे आप किसी भी सॉल्ट, जो भी गिवन सॉल्ट होते हैं, आप उसके नेचर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यकीन मानिए ये जो पैक है छोटा है बट बहुत ही बड़ा धमाका करने वाला है। जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर साइंस का कुछ अलग से आपको पढ़ना नहीं होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे ये नम्र निवेदन है, ये ग्रुप ज्वाइन करिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप फोकस स्टडी विद अभी। तो चलिए आज का सेशन लेते हैं कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने आपको दिखाया भी उसको विदाउट यूजिंग किए हुए हम केवल एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से इन सारे सवालों को तोड़ेंगे। तो देखिए, हालांकि ये सवाल बहुत टफ नहीं है और जितने भी मैंने चीज़ें ली है ये आपके प्रीवियस ईयर 2022 की लेटेस्ट पैटर्न पे आपका टीसीएस ने सवाल बनाया है मेरे भाई। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो स्टूडेंट साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जो है भी, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे हैं फार्मूला को, तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं भाई इस तरह से? क्योंकि आपको बताया जाता है कि आप फ्रैक्शन सेकंड में आपकी सिलेक्शन रुक जाती है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व तो करके दिखाएं, बताएं तो आप हमें। तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रन्स फॉर 2 मिनट, ठीक है ना। कोई भी कार है जो स्टार्ट हुआ है रेस्ट से और 2 मिनट में वो फिर एक रनिंग पोजीशन में आ जाती है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड ऑब्टेन्ड बाय कार। तो आज हम ये क्लियर करेंगे कि आपका स्पीड, कल हम आपका क्लियर कर देंगे कि डिस्टेंस, और फिर डिस्टेंस के साथ साथ ही आपको एक्सेलरेशन भी। ये तीन चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए भाई, इस सीरीज को जरूर से जरूर आप लोग कंटिन्यू करिएगा। क्वेश्चन हिंदी में बोला गया है कि विरामावस्था से एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। पहले तो हम आपको कंसेप्ट दे देते हैं, फिर आपको वो ट्रिक, ये तो ट्रिक नहीं बोल सकते क्योंकि पूरा कंसेप्ट से ही चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, वो क्वेश्चन अभी आप भूल जाइए। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, क्या आपको एक्सेलरेशन यानी कि हिंदी में कहते हैं उसे त्वरण, क्या आपको त्वरण समझ में आता है? तो त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी कि जो वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब इसके पूरे फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है उसको समझिए। बोला गया है रेट। देखिए, रेट मतलब दर, दर का मतलब क्या है? समय के साथ आपके में किस में चेंज आ रहे हैं? आपकी वेलोसिटी में। वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? वेग। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर? कुछ नहीं, इसमें क्या होती है, आपकी जो स्पीड होती है एक डायरेक्शन में गिवन होती है, और स्पीड क्या होता है? जो विदाउट आपके किसी डायरेक्शन में आपका दे दिया हुआ रहता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड से ये गाड़ी चल रही है। लेकिन जब वेलोसिटी रहेगी तो इट मीन्स आपको जो है 5 मीटर प्रति सेकंड वो नॉर्थ होगा या ईस्ट होगा, या फिर धनबाद से वो आपका पटना जा रहा होगा, पटना से आपके रांची आ रहे हो, या रांची से आपका बोकारो जा रहा होगा। मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात यहाँ पर कर दी जाती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होता है आपका वेलोसिटी या फिर वेग। बट स्पीड क्या होता है? आपकी स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। वेक्टर आपका सदिश राशि होता है वेग। यानी एक्सेलरेशन का डिफिनेशन हमें क्या समझ में आया कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी डेल्टा क्या बता रहा है? चेंज को, यानी कि जो आपका वेलोसिटी में चेंज आया। जैसे कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि आपने गाड़ी स्टार्ट किया रेस्ट से, यानी कि 0 आपकी स्पीड थी। जब आप घर से निकल रहे थे तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी? 0। जैसे ही आपने घर से बाहर निकला तो आपने क्या किया? 10 किलोमीटर पर आवर,
5 किलोमीटर फिर कम किया, फिर आपने बढ़ाया, इस तरह से आपने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज किया या फिर घटाया, जो भी किया, मतलब स्टार्ट आपने किया 0 से किया। तो जो आप में चेंज आया 0 से स्पीड करके आपने कितना कर लिया 10, तो क्या हुआ, चेंज आया। तो वो जो वेलोसिटी में चेंज आया कितने समय में, ठीक है ना, वो जो आपका होता है आप उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब इसकी असाइन यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ये बताइए, ये जो चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझना है। देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, क्योंकि जब ये सेकेंड नीचे आएगा तो सेकेंड स्क्वायर, यही चीज़ मैंने बस वही चीज़ लिखाया। अब हमें ये बताइए, अगर आपने स्पीड पढ़ा है, हमने अपने कोर्सेज में बता रखा है स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। स्पीड क्या है आपकी को कि यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि यूनिट टाइम में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी। और वो डिस्टेंस क्या चीज हो जाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पोजीशन, यानी कि स्थिति, यानी कि विस्थापन। ये आपका चीज हमने आपको क्लियर किया है बहुत अच्छे से। तो अब आइए, यूनिट हमारा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने इसको तोड़ कर लिख दिया। इसका मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसकी एसआई यूनिट है, तो आप कहेंगे सर स्पीड की, ठीक है भाई। ये स्पीड की भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी की भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपको ऊपर में न्यूमरेटर यानी कि जो अंश में दिया हुआ है वो क्या है, आपका स्पीड का यूनिट हो गया। सेकंड किसका है, यूनिट टाइम का। इसका मतलब क्या, ये बोलना क्या चाह रहा है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि एक सेकंड में आपका जो स्पीड है वो कितना इंक्रीज हो रहा है या फिर कितना डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है कि आपने जो घर से स्टार्ट किया था गाड़ी, रेस्ट से स्टार्ट किया था, 0 स्पीड थी, फिर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आ गई, मान के चलते हैं। मैं किलोमीटर नहीं ले रहा हूं, मैं मीटर पर सेकंड ले रहा हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जांपल एसआई यूनिट पे चल रहा है। तो आपने 0 से स्टार्ट किया गाड़ी को और 40 मीटर प्रति सेकंड से आपकी स्पीड बढ़ गई है। कहने का मतलब क्या है कि आपने जब क्या किया, गाड़ी 0 से स्टार्ट किया तो स्पीड आपकी इंक्रीज होती गई है। तो ये आपने लिखा है कि मान के चलते कि हमारी एक्सेलरेशन कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 मीटर पर सेकंड बटे सेकंड। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में, यानी कि हर एक सेकंड में हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही होगी, 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी घर से हम जब निकले 0 स्पीड से, तो उसके अगले एक सेकंड में हमारी स्पीड कितनी हो गई होगी, 5 मीटर प्रति सेकंड। उसके अगले एक सेकंड में हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। और उसके अगले एक सेकंड में हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। तो अब ये आप बोल रहे होंगे सर कि हाँ, अब आपको ये समझ में आ गया कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि पर सेकंड में आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही होगी। अब देखिए, अब कब आप बोलेंगे यहाँ पर इंक्रीज बोलेंगे और कब आप डिक्रीज बोलेंगे। अब आपको बोल दिया जाएगा कि आप कहीं से भी आ रहे थे 40 किलोमीटर पर आवर से, और आपकी जो है आप जो है फिर फाइनल आपकी जो वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब आपकी स्पीड क्या हुई, डिक्रीज हुई। या फिर आपने ब्रेक लगाया है, जो रिटार्डेशन मंदन की स्थिति होती है, तो उसमें आपको एक्सेलरेशन दे दिया और रहेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका मतलब क्या होगा कि एक सेकंड में आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। जैसे कि 40 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो, तो आपकी पर सेकंड में आप 40 के बाद 35 आए, 35 के बाद 30, 30 के बाद 25, 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 0। ये हो गया रिटार्डेशन मंदन। समझ में आ गया ये एक्सेलरेशन का डिफिनेशन। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को मुझे खत्म भी करना है। जैसे कि आपको दे दिया है एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब क्या है सर, समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये आपको पता चल रहा है क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैंने तोड़ दिया, यानी कि पर सेकंड में आपकी स्पीड क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन डिक्रीज यानी कि रिटार्डेशन है, एक सेकंड में आपकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई है। अब चलिए अब हम आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आप निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए पूरा क्लियर है भाई कंसेप्ट। अब 2 मिनट के अंदर हम इस वीडियो को भी खत्म करेंगे भाई। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आपको ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्या एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या दिया हुआ सर, इसका मतलब ये दिया है कि 1 मीटर पर सेकंड बाई सेकंड। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो स्पीड है हर एक सेकंड में कितना इंक्रीज हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, हमारी स्पीड है। स्पीड मतलब क्या है, ये हमारी 4 है। ये हर एक सेकंड में हमारी स्पीड कितनी हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या बोला गया कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
कार जो है स्टार्ट हुआ है रेस्ट से और कितने देर तक चला है, ये टाइम आपको दे दिया है 2 मिनट। अब ये 2 मिनट को अगर सेकंड में बदले तो क्या 2 × 60 यानी कि 120 सेकंड आप कहेंगे। यानी आपने कितने देर तक चला, आपने 120 सेकंड तक चला। अगर आप 120 सेकंड तक चले हैं तो आपने इधर 120 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी इंक्रीज कितनी हो गई है स्पीड, तो 120 मीटर प्रति सेकंड इंक्रीज हो गई है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एक और आपको एग्जांपल मैं देता हूं और अगला आपको होमवर्क दिया जाएगा। क्वेश्चन ये बोला गया है कि इफ अ ट्रॉली इज मूविंग एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट, देन आफ्टर 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बी। कोई एक ट्रॉली है जो विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए सर यहाँ क्या बोला गया आपको कि आपको एक एक्सेलरेशन दे दिया गया कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, 2 मीटर पर सेकंड बटे सेकंड, इसको लिख सकेंगे। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में आपकी स्पीड क्या हो रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड से इंक्रीज हो रही होगी। अब आप कहेंगे सर इंक्रीज क्यों हो रही है, तो भाई देखो ये रेस्ट से स्टार्ट किया गाड़ी, अब रेस्ट से गाड़ी स्टार्ट किया यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज हुई होगी, तब तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड आया। कहीं और दूर तक भाई 0 से स्टार्ट किया 4 सेकंड तक, क्या गाड़ी रोक के रखा, नहीं, उसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा, तो 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हुई, 2 मीटर पर सेकंड। चला कितने सेकंड तक है, 4 सेकंड तक, तो इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई होगी, 8 मीटर पर सेकंड। बताइए होगा कि नहीं। अब देखिए आपको एग्जामिनेशन जो टीचर आपको क्या करते हैं, आपको कैसे सॉल्व करवाएंगे, बोलेंगे कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा भाई, यू की वैल्यू 0 लिखो, फिर बोला टाइम क्या है, तो टाइम की वैल्यू 4 सेकंड लिखो। अब आपको बोला कितना एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको निकालना वेलोसिटी, तो अब वेलोसिटी में भी आपको दिमाग लगाना, आपको बोलेंगे कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे या फिर ये वाला यूज़ करेंगे, तो आपको बोला जाएगा कि पहला फॉर्मूला यूज़ करिए। तो आप इस प्रकार से फिर लिखेंगे v = u + at, तो u की वैल्यू 0 पुट करेंगे, a की वैल्यू 2 × 4 फिर 8 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आएगा। लेकिन आप तुरंत क्विकली इसको आप सॉल्व कर सकते थे कि आपको दिया हुआ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप मन से ही सोचेंगे कि पर सेकंड आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है, रेस्ट से गाड़ी स्टार्ट हुआ है, तो हर 1 सेकंड में आपकी गाड़ी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है। हर एक सेकंड में आपकी स्पीड कितनी हो रही है, इंक्रीज 2 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा गया कि आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप हमें इसका कमेंट करके सही उत्तर बताइएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस प्रकार से कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फॉर 1 मिनट, ठीक है ना, कोई कार जो है रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और 1 मिनट तक चलता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण से जो है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड ऑब्टेन्ड बाय कार, यानी कि विरामावस्था से एक कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से के साथ 1 मिनट के लिए चलती है, तो कार द्वारा इसकी गति ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो इसको बताइएगा। इसका PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा इमेज के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद।